नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज इंशाअल्लाह सिलसिला शुरू कर रहे हैं, निकाह के बारे में गुफ्तगू होगी। बहुत अहम फरीज़ा है ये। तो सबसे पहले निकाह की अहमियत क्या है उसके बारे में हदीस समाअत फरमा लेते हैं। मुस्लिम और बुखारी दोनों में हदीस ये मौजूद है। मुस्लिम शरीफ में इसका नंबर है 1400 और बुखारी शरीफ में है 5266 और रावी हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो निकाह की ताकत रखता हो यानी अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो और जमा की ताकत रखता हो वो निकाह करे, क्योंकि इससे इज़्ज़त और शर्मगाह दोनों महफूज रहती हैं। देखिए कितनी बड़ी आपने वसीयत की है और कितनी बड़ी इसके फ़ायदे बताए हैं कि इज़्ज़त और शर्मगाह दोनों महफूज रखती हैं। और जो निकाह की ताकत ना रखता हो उसे चाहिए कि वह रोज़े रखे, क्योंकि ये शहवत को ख़त्म करते हैं। निकाह का जो एक बुनियादी मकसद है वो अपने आप को महफूज रखना है, क्योंकि इंसान ज़ना की तरफ ना जाए, इसलिए शरीयत ने निकाह की इजाज़त दी है ताकि जो अपनी ज़रूरियात है वो शरई तौर पे और दीनी लिहाज से अपने बीवी के साथ पूरी कर सके। इसलिए निकाह जो है वह ज़रूरी है। ये अम्बिया की सुन्नत है। आपने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से राज करेगा वो हम में से नहीं है। इसलिए जिनके पास निकाह की ताकत हो, इस्तात हो, उन्हें ज़रूर निकाह करना चाहिए। इससे ये भी एक रवायत है कि निसफ़ दीन मुकम्मल हो जाता है निकाह से। और आपने फरमाया कि जो बाकी निसफ़ है उसके मामले में अल्लाह ताला से डरो। एक और रवायत है वो उसामा बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत में औरतों से ज़्यादा बढ़कर और कोई फितना नहीं छोड़ा। ये भी एक निकाह की अहमियत के बारे में हदीस है कि अगर हम निकाह कर लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इस फितने से बच जाएंगे। इसलिए निकाह जो है ये बहुत प्यारी एक रिश्ता है, तल्लक है मियाँ बीवी का आपस में। इसलिए मुसलमान के लिए निकाह करना ज़रूरी है, वरना खुदा न खास्ता वो फिर बुराई की और ज़ना की तरफ चला जाएगा, जो जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। एक और वायत है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है कि आपने फरमाया कि दुनिया बहुत सरसब्ज़ व शदाब है, अल्लाह ताला तुम्हें इसमें खिलाफत बख्शेगा। बहुत प्यारे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें इसमें खलीफा बनाने वाला है, वो देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। तो फिर आपने फरमाया कि औरतों के फितने से बचना, क्योंकि बनी इसराइल का जो पहला फितना रऊनमा हुआ था वो औरतों की वजह से ही हुआ था। आगे जो बयानात आ रहे हैं वो निकाह के बारे में इंशाअल्लाह हम बयानात सुनेंगे, निकाह के मसाइल के बारे में। आज सिर्फ इसकी अहमियत जो है वो वाज़ह हो रही है कि निकाह करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ज़िंदगी गुजारने का एक हिस्सा है। अगर खुदा न खास्ता निकाह ना किया जाए तो इंसान गुनाह की तरफ और बुराइयों की तरफ चला जाता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो, इससे शर्मगाह की और इज़्ज़त और असमत की हिफाजत होती है। और आपने फरमाया कि मैं क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत की कसरत की वजह से तुम पे फ़ख्र करूँगा। ये भी एक निकाह का, नस्ल को चलाने के लिए भी निकाह का एक होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाए, गुनाहों से और बुराई से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।